हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने पास जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है, अभी अपन ने पढ़ा था गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे अब अपन लेंगे समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चीज़ याद रखना, वो मैं लिखवा भी रखी इसके अंदर, जो चालक गोले के कारण कहे चाहे गोलीय कोष के कारण, दोनों के कारण जो अपने पास होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अपने पास क्या रहेगी सेम, उसके बाहर भी, सतह पर भी और उसके अंदर भी। तो यही अपन लिख रहा है कि यदि किसी चालक को कुछ अतिरिक्त आवेश देते हैं तो यह इसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है, कोई भी आवेश इसके भीतरी भाग में नहीं रहता है। अतः एक समरूप आवेशित चालक गोला एक समरूप आवेशित गोलीय कोष की तरह ही होता है। याद रखना, समरूप आवेशित जो चालक गोला है वो समरूप आवेशित गोलीय कोष की तरह ही होता है। अतः इसके लिए वही व्यंजक है जो गोलीय कोष के लिए। तो चाहे गोलीय कोष के लिए पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाओ, या फिर अपने पास कहे कि भाई चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो दोनों के लिए अपने को सेम डायरेक्शन करना है, जो पीछे करना है अपने पास, इसलिए सेम ही होगा उसके अंदर। और ये इसलिए होता है क्योंकि चालक गोला है, मान लो ये गोला है और ये कैसा अपने पास कैसा है, वो तो पिछला था गोलीय कोष, अब ये क्या है चालक गोला है। अब चालक गोला मतलब अंदर से क्या है ठोस है मान लो अपने पास। अब अगर इसको अपने पास यहाँ से आवेश देंगे, पिछला जो था गोलीय कोष अंदर से खोखला था, अब जैसे इसको आवेश देंगे, प्लस आवेश दिया, तो ये सारे आवेश प्लस आवेश है, समान आवेश है भाई, समान प्रकृति के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे अपने पास। और प्रतिकर्षण के कारण, और चालक गोला है तो चालक गोला होने के कारण ये पूरा का पूरा आवेश चलकर कहाँ आ जाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण कहाँ आ जाएगा अपने पास, इसकी सतह पर आ जाएगा, और अंदर आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये अपने पास जो चालक गोला है ये किस क्या बन जाएगा, एक तरह से गोलीय कोष ही बन जाएगा। तो इसके लिए अपने को जो कैलकुलेशन करनी है वो सेम कैसी करनी है, गोलीय कोष की तरह ही करनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है ये समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं थोड़ा सा फर्क रखना, अभी अपन ने ये जो लिया है ये अपने पास कैसा है, ये जो गोला अपन लिया ये है चालक गोला, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ से अचालक गोले की। अचालक गोला यानी कि जिसके ऊपर आवेश कहाँ रहे, उसकी अंदर भी रहे, ऐसे अंदर भी होगा और उसकी सतह पे भी होगा अपने पास, यहाँ से उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से अचालक गोला। तो ये हो जाएगा यहाँ से अचालक गोला। अब इस अचालक गोले के लिए बाहर, ये बाहर अगर अपन बिंदु पी लें, बाहर और इसकी सतह पर सेम कैसे रहेगा, गोलीय कोष की तरह ही रहेगा अपने पास, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, अंदर। तो मैं अंदर वाली कैलकुलेशन आपको करके बता दूं, और जो बाहर इसके और इसकी सतह पर वो मैं इसी नोट्स में ही समझा देता हूँ यहाँ से। तो वो ये माना एक आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है, अतः आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर जब अचालक गोले की बात करेंगे, ये जो अचालक गोले हैं, अचालक गोले की बात करेंगे तो इसके लिए अपन लेंगे आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला। जैसे वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लेते थे और उससे पहले रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पर अपन लेंगे आयतन आवेश घनत्व, यानी एकांक आयतन पर वितरित आवेश। तो एकांक आयतन पर वितरित आवेश क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में कुल आवेश अपॉन में कुल आयतन। तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर की क्यू। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, क्योंकि गोले का जो त्रिज्या लिया है चालक गोले की वो अपन ने क्या ली, कैपिटल आर। तो ये अपने पास अभी जब लास्ट में जब इसके अंदर निकालेंगे ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है चालक गोले की, तब ये इक्वेशन फर्स्ट अपने काम आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। अब पहला है कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, है वही अपने पास, यहाँ से देखना ये अचालक गोला है अपने पास यहाँ से, और इसकी त्रिज्या कितनी है, वही कैपिटल आर त्रिज्या है। तो कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, अचालक गोला है, इससे इसके केंद्र, ये जिसका केंद्र होगा, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित ये बिंदु P है, बाहर स्थित है, तो बाहर स्थित होगा तो इसके ऊपर जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा ये बाहर की तरफ, प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ, ई और ds की दिशा समान है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वही 0। तो गाउस के नियम अनुसार फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल मान लो कितना आवेश वितरित है, यहाँ पे क्यू आवेश वितरित है। तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास, यहाँ से 0 होगी अपने पास, यहाँ से ये जो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये इसने गलत लिख रखा है, कोस 0 ले लेना, और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 0। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अपने पास थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से 1, तो 1 को अपन हटा लेंगे। तो इंटीग्रेशन ई ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ds वही इसका टोटल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा स्मॉल आर त्रिज्या का,
ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सेम कैलकुलेशन, कोई फर्क नहीं अपने पास बाहर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ से देखना, वो गोलीय कोष के लिए भी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आ रही थी अपने पास यहाँ से। अब इसमें वही Q का मान क्या रख लेंगे, समीकरण 1 से रख लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ से। Q का मान समीकरण 1 से रखेंगे, रो इंटू में 4 पाई आर क्यूब अपॉन में ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास रो इंटू में 4 पाई आर क्यूब और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ये समीकरण 1 से अपन क्यू का मान रखा है यहाँ पे। ऐसे ही सेम जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, अब यहाँ पे इसमें डायग्राम नहीं बना रखा, अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना लेना कि यही वही गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या है। अब अगर बिंदु P सतह पे होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू वही किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर की। तो अपने को कोई फर्क नहीं करना अपने पास यहाँ से कैलकुलेशन। जो ये फॉर्मूला आया है यहाँ पे, इसमें स्मॉल आर की जगह क्या रख लेंगे, वही कैपिटल आर, और इसमें भी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर की जगह, क्योंकि पृष्ठ की जब बात करेंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो ये वैल्यू रख लेंगे। और ऐसे ही इसमें ये जो वैल्यू है, इसमें स्मॉल आर की जगह क्या रखा, कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा पृष्ठ पर। अब जो फर्क आएगा वो अपने पास आएगा जब बिंदु P क्या हो, गोले के अंदर स्थित हो। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि भाई जब अगर बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो थोड़ा सा अलग आएगा, उसमें बस आवेश का मान अलग आएगा, बाकी थीटा वगैरह अपने पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये जो Q डैश की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर रखी है किस तरह से आएगी। अब ये देखना, अपन थर्ड केस ले रहे हैं, मैं लिख देता हूँ कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो बिंदु P जब गोले के अंदर स्थित होगा ये अपने पास यहाँ से मान लो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, और बिंदु P कहाँ स्थित है, ये इसके अंदर है अपने पास, और कितनी दूरी इसके केंद्र से, स्मॉल आर। तो वही क्या कर लेंगे, एक स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय कोष की ये अपने क्या कर ली, कल्पना कर ली स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय कोष की। ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, ds आवेश दिखा देना, ज़्यादा मत दिखाना नहीं तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा। ये प्लस आवेश इसके ऊपर वितरित है। तो ds है क्षेत्रफल सदिश, ये ds लिया है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा मैंने बताया था लंबवत बाहर की तरफ, और प्लस आवेश वितरित है देखना इसके अंदर। तो प्लस आवेश के कारण मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी अपने पास यहाँ से, यही बाहर की तरफ। तो ई वेक्टर की दिशा आप एक हमेशा अपने पास इस डी यहाँ पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी एस की समान। लेकिन अब इसमें देखना जो फर्क आएगा, अब ये जो अपने पास गोला था ये पूरा कैपिटल आर त्रिज्या का, यानी कि ये बड़ा वाला गोला, इसके अंदर तो कितना आवेश कितना था, बड़े वाले गोले के अंदर ये क्यू आवेश वितरित था, स्मॉल क्यू। लेकिन अभी अपन ने जो गोलीय कोष की कल्पना की है वो की है स्मॉल आर त्रिज्या के। तो स्मॉल आर त्रिज्या के अंदर अपने पास क्या होगा, आवेश अलग होगा इस गोलीय कोष के अंदर। इस गोलीय कोष के अंदर क्यू से क्या होगा, कुछ कम आवेश होगा, क्योंकि पूरे के अंदर तो कितना है स्मॉल क्यू। तो इस गोलीय कोष के अंदर आवेश का मान क्या होगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब देखना, ये जो अपने पास गोला होगा, ये जो गोला है अपने पास ये इसके अंदर, इसको हम किस तरह से करेंगे, जो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश वितरित है, क्यू आवेश वितरित है। तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपने को निकालना कितना है, इस गोले के अंदर आवेश निकालना है, और इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये अपने पास क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या चला जाएगा ऊपर गुणा में 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो कितना आवेश आ जाएगा Q इंटू में आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आवेश आया है इस गोलीय कोष के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या के, जो अपन ने बंद पृष्ठ कल्पना की थी स्मॉल आर। और इसको अपन कितना आवेश बोल देंगे, मान लो क्यू डैश, कि इसके अंदर आवेश कितना है, ये जो अपने पास गोलीय कोष है इसके अंदर आवेश कितना है क्यू डैश है। तो इस क्यू डैश का मान कितना आ जाएगा, क्यू इंटू में स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। तो यही वैल्यू अपने को याद रखनी भाई, इस जो स्मॉल आर त्रिज्या का जो अपने पास गोला है उसके अंदर कितना आवेश है।
तो अपने पास लिख लेंगे भाई गाउशियन, या बंद पृष्ठ भी लिख सकते हैं, गाउशियन पृष्ठ भी लिख सकते हैं इसको, स्मॉल आर त्रिज्या को, गाउशियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। चाहे इसको डायरेक्ट याद रख लेना, एग्जाम में अपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं दिखानी, डायरेक्ट ही याद रखनी है, लेकिन ये याद रखना भाई आता कैसे। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्यू इंटू में स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। इतना आवेश इसके अंदर गाउशियन पृष्ठ, ये इसको बोलते हैं, मैंने बताया था गाउशियन पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या, तो इसके अंदर इतना आवेश बंद है। तो इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से अपने पास, यहाँ से फर्स्ट। अब गाउस के नियम से वही, अब आगे सेम कैलकुलेशन है बस, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर क्यू नहीं लेंगे क्योंकि क्यू आवेश तो इस कैपिटल आर त्रिज्या के अंदर वितरित है, अपने को आवेश लेना गाउस, हमेशा आवेश देखते हैं गाउशियन पृष्ठ के अंदर। तो गाउशियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, ये क्यू डैश आवेश है, तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या लेंगे, क्यू डैश ले लेंगे अपने पास यहाँ से। अब वही इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में गाउस के नियम से ई डी एस क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन, क्योंकि इसके अंदर आवेश कितना है अपने पास यहाँ से क्यू डैश है, तो क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब मैंने बताया था ई और डी एस की दिशा समान है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 0, तो ई इंटीग्रेशन डी एस, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 1, और क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस टोटल का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर, तो ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू डैश की जो वैल्यू होगी ये अपन ये रही, ये यहाँ से पुट कर लें, क्यू इंटू में स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू में एप्सिलॉन नोट। तो ई की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ से Q इंटू में आर क्यूब, इसको तो ऐसे कैसा रख लेना एप्सिलॉन नोट, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से देखना ये वैल्यू थी, Q डैश की वैल्यू अपन ने ये पुट कर ली, तो Q डैश की वैल्यू अपन ने ये पुट कर ली, इसका टोटल जो क्षेत्रफल हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल गाउशियन पृष्ठ का वो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये इंटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखना आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल और एक आर बच जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 पाई, और एप्सिलॉन नोट को मैं लिख रहा हूँ साथ, क्योंकि इसको के लिख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से जो सोल्व करने के बाद कि Q इंटू में स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, और यही फॉर्मूला अपने पास यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको एक तरह से और भी निकाल सकते हैं कि समीकरण 1 से इसमें Q का मान रख सकते हैं अपने पास इस इक्वेशन के अंदर, वो देख लेना पीछे समीकरण 1 से मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से इसमें Q का मान रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q का मान अपने पास क्या आया था वहाँ पे समीकरण 1 से रो इंटू में 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से, और इंटू में ये वैल्यू तो रहेगी अपने पास स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब तो रह गई। इस क्यू की वैल्यू अपन ने क्या रख दी रो इंटू में 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी रो इंटू में स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से बाहर, ये आ जाता है अपने पास यहाँ से आयतन आवेश घनत्व के पदों में अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब अगर इसके लिए ई और आर के मध्य ग्राफ लें, और इसमें ई और आर के मध्य ये ग्राफ अपने पास किस तरह से आएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये दूरी आर अपने पास यहाँ से, तो स्टार्टिंग में देखना अंदर, ये अंदर है अपने पास यहाँ से इनसाइड, तो ई इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ से देख लेना, तो इस फॉर्मूले से स्मॉल आर के क्या है अपने पास दूरी के क्या है समानुपाती, चाहे यहाँ से देख लेना अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती है, तो दूरी के समानुपाती के लिए मतलब ऐसे ई का मान बढ़ेगा, यानी ये कंडीशन है आर इज
लेस देन आर के लिए अंदर। सतह पर जो मान आएगा वो क्या रहेगा, नियत। ये हो जाएगा यहाँ से पढ़कर सतह पर क्या हो गया, मान नियत हो गया। फिर सतह के बाद अपने पास क्या था, ये हो गया ई। सतह पे अपने को पता है मान क्या होता है, नियत, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और ये होगा ई इनसाइड समानुपाती क्या होगा, आर के, स्मॉल आर के। और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा अपने पास, यहाँ से वही घटता चला जाएगा, समानुपाती 1/r²। तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा अपने पास। इसके लिए वहाँ पर गोलीय कोष में, यहाँ पे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं मिलता था गोलीय कोष में और चालक गोले में, लेकिन अचालक गोले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा अंदर अपने को।